पंचम स्थान में शनि बैठा हो तो पेट में गड़बड़ी रहता है, ठीक है। तो जिनका भी मैक्सिमम पंचम शनि होगा और पेट का प्रॉब्लम दे रहा है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होना या फिर सही डाइजेशन नहीं होना है, खाना शाम को रहेगा ना आप लोग दीदी? तो नहीं रहेगा। तो फिर उसके लिए बाल झड़ता है, पतला होता है। तो उसका उपाय बता रहा हूँ ना। सबसे पहला तो ये पंचम शनि वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जगन्नाथ भगवान बलभद्र सुभद्रा जो पुरी का मंदिर है ना, साल में वहाँ कम से कम एक बार जाना है, 5 दिन रह के जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पाना है। महाप्रसाद, कैबल्य, निर्माल्य, अबड़ा वहाँ का सेवन करना है। और आपको अभी से बता दे रहा हूँ, कोशिश करना कि वहाँ से सूखा वाला जो ड्राई चावल होता है ना, ड्राई चावल, उसको निर्माल्य बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो जितना पकड़ लो, 1 साल में एक बार गई हो तो पूरा साल भर के लिए या 2 साल 3 साल के लिए उसको लेके आना है। लाल लाल कपड़े में मिलते हैं, सूखा हुआ भात का निर्माल्य चावल है, उसको खाना है, ठीक है। एक दाना, एक चावल खाना, एक चावल है, एक दाना खाना है। सुबह तुलसी पत्ता के साथ खाओ तो अच्छा है। और बेटी लड़की लोग अगर पीरियड में हो तो उस समय नहीं खाना है। ये पहला रेमेडी है। जब तक ये पंचम शनि का शांति नहीं होता है तब तक बाल झड़ते रहेंगे। और याद रखना, बाल का बीमारी, बाल का झड़ना सबसे बड़ा कारण होता है। शनि को बाल भी कहा गया है, ठीक है, और मंगल को नाई कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे ये शनि का शांति करना, तो उसके लिए पीपलगछ में थोड़ा जाना है। हर शनिवार को, अमावस्या को जाके थोड़ा सा तेल का दिया लगा देना है। तो पीपलगछ में पीपल का पेड़ में, हाँ, शनिवार को, अमावस्या मत जाओ लेकिन शनिवार का जाओ आप, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो दोष है वो थोड़ा सा घटेगा है। और दूसरा, तो मूर्ति स्थापित है तो वहाँ भी जाओ, ठीक है। और देखो, वहाँ जो शनि बाबा को तेल लगा देते हो ना, तेल का जो अभिषेक करते हो, तो थोड़ा सा तेल मांग के अपने माथे में भी लगा लेना, ठीक है। उसको पैर उर में नहीं लगाते हैं, ठीक है। माथे में जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं ना, ऐसे लगा लोगे तो इसका भी एक रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी रहता है बाल झड़ने का। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिसका भी पंचम शनि है, अगर नाभि में शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे रात को सोते समय, आपकी जो नेवल है उसमें शुद्ध देसी गाय का घी और नाक में देसी गाय का घी लगाना, ठीक है। तो उसमें भी बाल झड़ने का काम रुक जाते हैं। अगर देसी गाय का घी आपको मिल गया तो उसको ला के सूरज में कांच का बोतल में रख के चार्ज करना है। कहाँ रखना है? सूरज में कांच के बोतल में रख के 55 to 90 डेज, ठीक है। ये, हाँ, उसको हर दिन धूप में सेकना है और उसको नाक नाभि में लगाना है, ठीक है। दूसरा ये है कि नारियल का तेल ले लो, ठीक है। नारियल का तेल कम से कम 1 किलो, ठीक है, शुद्ध वाला, देसी, जो मतलब कच्ची घानी वाला। उसमें आंवला का रस 1 किलो, ठीक है, आंवला से निकाल के, और उसको धीरे धीरे धीमी आंच में सेकना है। तो ऑल्टरनेटली क्या होगा, आंवला का जितना पानी है निकल जाएगा और शुद्ध तेल ही रह जाएगा, ठीक है। और उसको सर में रात को सोने से पहले लगाना है, ठीक है। हाँ,
तो ये इसका दूसरा। तीसरा ट्रीटमेंट ये है कि जिसका भी पंचम शनि है और बाल झड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके एनिमा सीख लेना। एनिमा पेट सफाई का क्रिया, हाँ पेट सफाई का क्रिया है। और दूसरा, साल में एक बार जरूर शंख प्रक्षालन क्रिया किसी भी नेचुरोपैथी या योग सेंटर में जाके करवा लो। देखना ये एकदम सॉलिड काम में आता है, ठीक है। तीसरा, गंजेपन, बाल झड़ना, बाल पतला होना। अगर आपके पास देसी गाय है, इंडिजिनियस जेबो काओ, नो जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन भैंस, ओनली देसी गाय, देसी गाय का गोबर का रस प्लस नारियल तेल, ठीक है, अगर हर एक महीना एक बार बाल में लगा लो, आधा घंटा बैठ जाओ धूप में, तो देखना झड़े हुए बाल भी उगने लगते हैं, ठीक है। हाँ, गोबर का रस, गोबर नहीं, गोबर का रस, ठीक है। हाँ, वो पंचगव्य केंद्र ढूंढ लेना, तुम्हारे आसपास रहेगा पंचगव्य केंद्र में या देसी गौशाला में, गौपाथी वाले उसको बनाते हैं, ठीक है। हम लोग भी यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गोमय तैल, ठीक है। और हम लोग तो डायरेक्ट सर में सीधा गोबर ही रख देते हैं, पूरा गोबर का घोल बना के सर में लगा देते हैं, लेकिन वो स्वस्थ गाय का होना चाहिए, मेडिकल टेस्टेड गाय का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया काम में आता है इसका। तीसरा है कि खाने में अगर आप ज़्यादातर मतलब नेचुरल डाइट खाओ तो सलाद, स्प्राउटेड, इस प्रकार का अगर आप भोजन करते हो तो ये भी आपका पंचम शनि और बाल झड़ना दोनों का समाधान देता है। जितना ज़्यादा तीखा खाओगे और वो जितने सारे क्या बोलते हैं चुरचुरे कुरकुरे क्या 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 मिलते हैं ना, चटपटी, हाँ, तो चटपटी खाने वालों का तो बाल झड़ेगा ही झड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। मंचूरियन और मैदा का खाना, ज़्यादा नमक का खाना और ज़्यादा तेल का तला हुआ खाना, ये सब बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण होते हैं, ठीक है। और एक्यूप्रेशर, टिप फिंगर एक्यूप्रेशर पॉइंट करके उसको लेना है, टिप फिंगर टिप्स में, ठीक है। तो भी आपको इसका समाधान मिलेंगे। ओके।